दोस्तों भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक लगाया है जिससे भारत की एयरफोर्स बहुत ही पावरफुल बनने वाली है। हाँ दोस्तों, ऐसी पावरफुल बनने वाली है कि पाकिस्तान से लेकर चाइना की एयरफोर्स भारत की इस एयरफोर्स का मुकाबला नहीं कर सकती है। और हो भी क्यों नहीं हो दोस्तों, भारत जो है वो अब 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है। और 2015 के अंदर जो हमारे बेस्ट डिफेंस मिनिस्टर श्री मनोहर पारिकर जी जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लेकर आए थे, उसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। और इन सारी चीज़ों से दोस्तों अब भारत की एयरफोर्स जो है वो इतनी आगे पहुंच गई जाएगी कि उसको जैसा कि मैंने कहा, पाकिस्तान तो क्या, चाइना की एयरफोर्स जो है वो भारत की एयरफोर्स के आगे टिक नहीं पाएगी। इस पूरे वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान दोनों अपनी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में लगे हुए हैं। जहां चाइना J-20 फाइटर जेट पर काम कर रहा है, 250 के आसपास फिफ्थ जनरेशन इस फाइटर जेट को बना चुका है और 2035 तक ये कहा जा रहा है कि उसके पास में 1000 फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट होंगे। हाल ही के अंदर उसने अपना दूसरा फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट J-35 को भी लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। और वहीं पाकिस्तान है दोस्तों, वो भी इस J-35 के एक्सपोर्ट वर्जन को परचेज करने वाला है और ये कहा जा रहा है कि उसके पास में 2028 के आसपास ये फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट आ जाएगा। और भारत जो है अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट एएमसी पर काम कर रहा है। उसका पहला फाइटर जेट जो है दोस्तों वो 2035 तक आ जाएगा। लेकिन भारत का एक ऐसा सीक्रेट और ऐसा मैं कहूँगा एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसको देखकर चाइना और पाकिस्तान के होश उड़ जाएंगे। और ये भी पता चल जाएगा दोस्तों कि भारत जो है पिछले 10 सालों के अंदर कितना ज़बरदस्त जो है काम कर रहा है। दोस्तों 2015 के आसपास हमारे डिफेंस मिनिस्टर, जो कि आज तक के बेस्ट डिफेंस मिनिस्टर श्री मनोहर पारिकर जी ने एक ऐसी डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लेकर आई थी जिसकी मीडिया के अंदर भी काफ़ी चर्चा हुई थी। और वो ऐसी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी थी जिसके तहत अगर हमारे आर्म्ड फोर्सेज को जो भी वेपन या इक्विपमेंट चाहिए वो बड़ी आसानी से जो है इस डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत टाइम के ऊपर जो है परचेज करके उनको डिलीवर किया जा सकता है। और अब उस डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो है दोस्तों उसके रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए हैं। अब उस इस डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी से दोस्तों भारत की जो सेनाएं हैं और खास करके जो एयर फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ दोस्तों अब इतनी बढ़ने वाली है जिसका कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। किसी ने भी सोचा भी नहीं होगा कि ये इतनी बढ़िया डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होगी। और उसके साथ साथ दोस्तों हमारा आत्मनिर्भर अभियान आया। ऐसा अभियान आया दोस्तों कि भारत जो है देखते ही देखते वर्ल्ड की बेस्ट कंट्रीज के बीच में पहुंच गया है। और इन सब से दोस्तों भारत की जो एयर फोर्स है उसको बहुत ही ज़बरदस्त जो है फ़ायदा पहुंचा है। और जैसा कि मैंने कहा, इस पूरे मुद्दे के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज से 5.5 साल पहले जब भारत ने पुलवामा अटैक का बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर बालाकोट स्ट्राइक की थी, तो पाकिस्तान ने अगले दिन रिटालिएट किया था अपने F-16 के तहत और भारत के ऊपर अमेरिकन AIM-120 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को फायर किया था। भारत जो है इसको सक्सेसफुली डॉज करने में सफल हो जाता है। और पाकिस्तान के फाइटर जेट को जवाब देने के लिए हमारे उस टाइम पे 2 MiG-21 भी जो दोस्तों स्काई में होते हैं। और उनमें से एक प्लेन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे अभिनंदन जी उड़ा रहे होते हैं और वो जो है अब एक मिसाइल फायर करते हैं और ये कहा जाता है कि उसके तहत हम जो है पाकिस्तान के एक फाइटर जेट को निशाना लगाकर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इससे जो है दोस्तों हमें MiG-21 की काबिलियत का पता चलता है कि ये इतने पुराने एयरक्राफ्ट थे, लेकिन हमने जिस तरीके से इनको अपग्रेड किया था वो पाकिस्तान के जो लेटेस्ट फाइटर जेट्स हैं उनको भी जो है टारगेट करके इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत का तेजस MK-1A डिले हो चुका है। तेजस MK-2 जो है उसकी भी अभी तक फर्स्ट फ्लाइट नहीं हुई है। AMC जो है 10 साल दूर है। राफाल को हम परचेज करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं और F-35 अमेरिका देने को तैयार नहीं है और न ही जो है हम उनसे मांगना चाहते हैं हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स के हिसाब से। तो भारत को इस MiG-21 की काबिलियत का पता चल गया है दोस्तों। और भारत अब जो है इसको 1 साल और उड़ाएगा। और हमें लगता है कि भारत जो है उसको 1 साल के अगले 10 सालों तक जो है उड़ाने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही
चीप एयरक्राफ्ट है। और मैं तो ये कहूँगा दोस्तों कि हमारे इस मनोहर पर्रिकर जी की जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, इसके तहत वर्ल्ड में जहाँ-जहाँ भी मिग-21 पड़े हैं दोस्तों, उन सबको भारत को परचेज़ कर लेने चाहिए। इनफैक्ट जो है रशिया को ये बोलना चाहिए भारत को कि जो प्रोडक्शन लाइन है उसको फिर से खोला जाए और भारत के अंदर उसको जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये इतना सस्ता और कैपेबल एयरक्राफ्ट है दोस्तों कि हमें अब किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट की ज़रूरत ही नहीं है। और हमें हमारे जो मिग-21 है दोस्तों, इसको हम जो है अगले 10 या 20-30 साल तक उड़ा सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इट्स नॉट एन एरा ऑफ वॉर एक्चुअली। और आप ये भी जानते हैं कि अब फाइटर जेट का ज़माना नहीं है। जैसे कि हमारे इलॉन मस्क जी ने कहा कि अब फाइटर जेट कौन बनाता है, अब ड्रोन्स का ज़माना है। तो हमें लगता है कि अब हमें ये मिग-21 जो है, इसको ही जो है आगे तक जो है रखना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा दोस्तों, ये जो हमारे राष्ट्रपति जी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर और ये जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं या जो हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, जो काफ़ी बार जो है दोस्तों ये तेजस जो है उस फाइटर जेट पे या कभी SU-30M के ऊपर फेरी लगाते हैं। मैं कहता हूँ कि इनको बेसिकली मिग-21 के ऊपर जो फाइटर जेट है उसके ऊपर जो है एक टेस्ट फ्लाइट इन सबको करते रहना चाहिए। जिससे कि इस जो फाइटर जेट है उसकी काबिलियत दोस्तों सबको पता चले। मिग-21 ही दोस्तों एक ऐसा फाइटर जेट है जिसकी लाइफ जो है हम बार-बार जो है बढ़ाते जा रहे हैं। और ये जो फाइटर जेट है वो रिटायर होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इससे बेहतरीन एयरक्राफ्ट क्या हो सकता है? दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो और को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।